प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, जिसका ट्रेलर गुरुवार को रिलीज किया गया। हालांकि पॉडकास्ट की रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई। इसमें पीएम मोदी कह रहे हैं कि उनसे भी गलतियां होती हैं, वह भी मनुष्य हैं, देवता नहीं। इसके साथ ही अपने पहले पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने दुनिया में युद्ध की स्थिति, राजनीति में युवाओं की भूमिका, अपने पहले और दूसरे कार्यकाल के अनुभवों और व्यक्तिगत सोच पर चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने के लिए लगाई गई पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया। 17 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से मना कर दिया था। इस फैसले को लेकर 13 पुनर्विचार याचिकाएं लगाई गई थी। गुरुवार को 5 जजों की बेंच ने माना कि वह फैसला सही था। आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ केंद्रीय निर्वाचन आयोग को शिकायत दी थी। आयोग ने इसकी जांच करने के आदेश दिए हैं। चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को आपकी शिकायत की जांच करने, तथ्यों का पता लगाने और आदर्श आचार संहिता के अनुसार तत्काल उचित कार्रवाई करने को कहा है। कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को भेजी जाएगी। बता दें, आपने आचार संहिता के दौरान हर घर नौकरी अभियान चलाने को लेकर शिकायत दी थी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने एक कार्यक्रम में हिंदी भाषा को लेकर बड़ा बयान दिया है। अश्विन ने छात्रों से पूछा कि अगर कोई अंग्रेजी या तमिल बोलना नहीं जानता है तो क्या कोई हिंदी में प्रश्न पूछने में रुचि रखता है। अश्विन ने इस दौरान भारत में भाषा का मामला उठाया। अश्विन ने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे ये कहना चाहिए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये आधिकारिक भाषा है। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने गुरुवार को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया। दरअसल आईसीसी ने साल 2023 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद ये विधेयक पारित किया है। बिल के पक्ष में 243 में से 140 वोट पड़े। अब इस बिल पर सीनेट विचार करेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को देश की विदेश नीति में एकीकृत करने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। प्रवासी भारतीय दिवस पैनल में नारी शक्ति, महिला नेतृत्व और प्रभाव का जश्न विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास भारत की विदेश नीति का हिस्सा रहा है। उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन का जिक्र करते हुए कहा कि हमने G20 की अध्यक्षता की तो हमने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए बहुत दृढ़ता से जोर दिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुझे देखकर दुख हो रहा है कि मेरी दिल्ली को किस तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। 3 बार के सीएम जिन्हें अपने हाथ से सत्ता फिसलती दिख रही है, ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उसे देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी ताकत खो दी है। उन्होंने केजरीवाल से अपील करते हुए कहा कि कृपया सत्ता खोने का बदला दिल्ली के लोगों से ना ले। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। इससे पहले बैठक में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे। इसके अलावा बैठक में दिल्ली भाजपा के कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। बता दें, इस बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के 41 उम्मीदवारों पर मंथन होना है, जबकि 29 सीटों पर पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को प्रसार भारती के एफएम चैनल कुंभवाणी का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने एफएम चैनल के सफल होने की कामना करते हुए कहा कि पूरा विश्वास है कि यह एफएम चैनल न सिर्फ लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा, बल्कि महाकुंभ को दूर दर्राज के उन गाँवों तक भी ले जाएगा जहाँ लोग चाहकर भी यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। उन्होंने कहा कि उन लोगों तक इन सुविधाओं के माध्यम से हम महाकुंभ की हर जानकारी पहुँचाएंगे। देश में तेज सर्दी के साथ साथ घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। आज सुबह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 17 राज्यों में घना कोहरा देखने को मिला। इस कारण कई राज्यों में विजिबिलिटी घटकर 0 रह गई। दिल्ली में धुंध के कारण 120 फ्लाइट लेट हो गई, जबकि 4 उड़ानों को कैंसिल करना पड़ा। वहीं कई ट्रेनें भी दिल्ली स्टेशन पर निर्धारित समय से लेट पहुंची। भारत नेपाल संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण नेपाल में चल रहा है। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास आतंकवाद विरोधी और चुनौतीपूर्ण इलाकों में संचालन पर केंद्रित है, जिसमें सैनिक जंगल में जीवित रहने, युद्ध, प्राथमिक चिकित्सा, घात रणनीति और हेलीबॉर्न ऑपरेशन जैसे कठोर अभ्यास में शामिल है। बता दें, सूर्य किरण 18 सैन्य उत्कृष्टता, शांति और आपसी सहयोग के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता का उदाहरण है।